नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपके अपने चैनल तोमर पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। मैं योगेश सिंह तोमर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग जो है भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। उसमें हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात की। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने काफी विस्तार से किया है। जहां तक प्रश्नों का सवाल है, आप सारे प्रश्न करने की स्थिति में रहेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता के लिए इतने प्रश्न चाहिए होते हैं उतने मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर जितने आ रहे हो ज्योग्राफी मान लो उतने पूरे पूरे कर पाएंगे। पर हाँ, ये निश्चित बात है, जितने आपके लिए सफल होने के लिए आवश्यकता है निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस में आप जा रहे हो, चाहे पीसीएस में जा रहे हो, चाहे किसी वनडे एग्जाम में जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ी सी चीजें रह गई, आज हम उनको करके इसको कंप्लीट करते हैं। इस क्रम में देखिए, आप जो है हिमालय हो गया हमारा, है ना, पूरा सारी पर्वत श्रेणियां चोटियां सब हो गई। उसके बाद हमने घाटियों की भी बात की थी, हमने ट्री लाइन की भी बात की थी, हमने स्नो लाइन की भी बात की थी, हमने हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में हमने वर्षा की और वेजिटेशन की भी बात की थी। तो अब आज हम बात करते हैं दर्रों की, इसे कहते हैं पास। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दर्रा पास ला बेसिकली हम जो है दर्रे के लिए पास वर्ड यूज करते हैं, ला वर्ड भी यूज करते हैं और घाट वर्ड भी यूज करते हैं। घाट को अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में हम पर्वतों के लिए भी, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हम घाट का यूज करते हैं। सब करते हैं ना, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। तो यहाँ दर्रों के लिए भी हम घाट शब्द का यूज करते हैं। अब देखिए, आप जो ये दर्रा होता क्या है, आखिर दर्रा क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुजरने वाला स्थान होता है वो क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। मान लीजिए दो पहाड़ हैं, उनके बीच में जो गैप है, निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना हुआ, पास बना हुआ निकलने के लिए, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में पास कहते हैं, ला भी कहते हैं और घाट भी कहते हैं। ठीक, हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा भारत और हम शुरू करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों से। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक दर्रा मिलता है हमें, दर्रा, इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, ये जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इससे हमने एक रोड भी बनाई हुई है चीन के लिए, क्योंकि ये एरिया क्या है, ऊपर चीन के लिए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम चीन में पड़ता है। ठीक, ये है अघिलहास, ये है अघिल दर्रा, अघिल दर्रा। ठीक, अघिल्ला, तो ये हो गया अघिल दर्रा या अघिल्ला। ठीक, यहां पे एक पड़ता है, इसे हम कहते हैं मिंटेक, मिंटेक लॉ, मिंटेक लॉ। मिंटेक लॉ क्या है? मिंटेक लॉ के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसे जंक्शन पर मिलता है जहां भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन सबकी सीमाएं मिलती हैं। इसको आप बहुत ही ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, तो यहां पर ये जो जंक्शन है, इससे कौन कौन सी सीमाएं मिलेंगी? आपकी सीमाएं मिलेंगी इंडिया की प्लस पाक की, ठीक, प्लस चाइना की, प्लस ये भी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की। ठीक है, मिंटेक दर्रा पूछा सकता है कभी भी, ये जम्मू, ये लद्दाख का ऐसा कौन सा दर्रा है
जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, या ऐसे जंक्शन पर है जहां यहां पर ये चारों देश आपस में मिलते हैं। ठीक, ये हो गया मिनटेक। उसके बाद देखिए यहां पर आएंगे आप, यहां पर एक जगह पड़ती है नुब्रा घाटी। क्या पड़ती है? नुब्रा घाटी। ठीक, यहां पर एक जगह पड़ती है गिलगिट। गिलगिट, यहां पर पड़ता है कारगिल, यहां पर पड़ता है श्रीनगर, यहां पर पड़ता है लेह। ठीक, यहां पर पड़ता है जम्मू। अब देखिए आप, यहां पर एक जो, यहां पर जो दर्रा पड़ेगा, यहां पर इसे कहते हैं खारदुंगला। खारदुंगला ये क्या करता है? नुब्रा घाटी को लेह से मिलाता है। यहां से होके लेह से होके नुब्रा घाटी, या नुब्रा घाटी से होकर लेह तक का यहां से रास्ता जाता है, इसे कहते हैं खारदुंगला। ठीक, उसके बाद ये जो पड़ता है गिलगिट से कारगिल, ये जो रास्ता आता है यहां पर जो मिलता है उसे कहते हैं बुर्जिल्ला। बुर्जिला। ठीक, गिलगिट से लेके कारगिल तक जो हमें रास्ता मिलता है, या जो लाभ मिलता है, जो हम बनाता है रास्ता, वो क्या नाम उसका? बुर्जिल्ला। ठीक, उसके बाद कारगिल और लेह, इन दोनों के बीच एक हमें ला मिलता है, उसे कहते हैं फोटोला। ठीक, फोटोला, जो कि कारगिल से कहां तक जाता है? इससे होकर रास्ता लेह तक जाता है। ये आपका रहा जोजिला ला। ये श्रीनगर से कारगिल के लिए रास्ता जाता है, या आपका श्रीनगर से लेकर ये भी इसी ला के माध्यम से रास्ता जाता है। ठीक, उसके बाद श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, इसके बीच में एक ला पड़ता है, उसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बनिहाल दर्रा। बनिहाल ला भी कह देते हैं, बनिहाल दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहां से जो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। ठीक, इस बनिहाल दर्रे की सबसे विशेष बात यह है कि इसी दर्रे में हमें जवाहर सुरंग भी प्राप्त होती है। इसी दर्रे में हमें क्या मिलती है? जवाहर सुरंग। देखिए लिख देता हूं, इसमें क्या मिलती है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग भी इसमें प्राप्त होती है बनिहाल दर्रा में। ठीक है, अब ये हमने बात की। यहां पर पड़ेगा एक और, केशपांगला। यहां पर पड़ेगा एक इमिसला। और एक यहां पर एक जो है, यहां पर चांगला। ये जो है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे दर्रे हो गए। इनको एक बार हम संक्षेप में फिर से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ये जो क्षेत्र है, ये इतना यहां से यहां तक ये लेह का क्षेत्र है, और ये क्या, सॉरी लेह का कराऊं, ये यहां से लद्दाख का क्षेत्र है, और ये यहां से यहां तक क्या है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। अब हमने जो इसमें बात की दर्रों की, तो हमने सबसे पहले बताया, यहां पर बताया मैंने आपको, कराकोरम दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला दर्रा है, नंबर 1 बात। इसके बाद यहां से आपको मैंने बताया, यहां से हमने एक रास्ता ही बनाया हुआ है, कहां के लिए? चीन के लिए। वो हमारा सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रास्ता। उसके बाद बताया अगहिल्ला, ये यहाँ पे पड़ेगा कहाँ? ये आपका चीन की सीमा, और यहाँ पे आपका क्या पड़ेगा? आपका ये आपका भारत हो गया। इसके बाद बढ़ता है मिंटेकला। आप देख रहे हैं एक ऐसे जंक्शन पर पाया जाता है जहां हम 4 देशों की सीमाएं लगभग टच करती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही
आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। मिंटेकला ये कभी भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा दर्रा है जहां पर चार देशों के जंक्शन पर है, तो कौन सा है, मिंटेकला। ठीक, उसके बाद देखेंगे आप, हमने बताया ये कुछ जगह हैं, जैसे मान लीजिए ये है नुब्रा घाटी और ये है लेह। नुब्रा घाटी को लेह से मिलाने वाला, या लेह से नुब्रा घाटी को मिलाने वाला जो दर्रा है वो है खारदुंगला। ठीक है, नुब्रा घाटी से लेह को। फिर उसके बाद देखेंगे आप, ये पड़ेगा गिलगिट, ये पड़ेगा कारगिल। तो कारगिल और गिलगिट को मिलाने वाला जो दर्रा है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बुर्जिला। बुर्जिला गिलगिट और कारगिल को मिलाने वाला बुर्जिला। उसके बाद कारगिल और लेह के मध्य जो ला मिलता है, हमें जो मिलाने वाला रास्ता है, जहां से जाने का मार्ग है, वो क्या कहलाता, फोटोला। क्या कहलाता, फोटोला, कारगिल से लेह के लिए। उसके बाद श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए कौन से हम रास्ते पे जाते हैं, जोजिला। फिर श्रीनगर से जम्मू के लिए हम जाते हैं बनिहाल दर्रे के माध्यम से, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये केस पांगला है, यहाँ पे आप देखेंगे चांगला है एक, ये है इमिसला। ये सबसे, इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं आप ये भी जान लीजिए। जैसे ये पूछ देगा निम्न में कौन सा ला जम्मू कश्मीर में है, कौन सा ला लद्दाख में है, या कोई इसके बारे में विशेष बात है तो वो भी पूछ लेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको बताएं, ये जो आपका पड़ता है, ये वाला क्या गया, जोजिला ला जो है, इसका जो निर्माण हुआ है सिंधु नदी के काटने से हुआ है। यहाँ पर ही सिंधु नदी से निकलती है, सिंधु नदी के काटने से हुआ है, और यहाँ से ही मार्ग मिल जाता हमें निकलने का भी, ठीक है। तो जोजिला हो गया। अब ये जो सारे ला हैं, इसके अलावा आपको ये पूछ लेगा, कई रास्ता पूछ लेगा, श्रीनगर से ले जाने वाला कौन सा है, तो हो सकता है जोजिला ला दिया हो सकता है फोटोला दिया हो, या हो सकता है इस तरीके से दिया हो, श्रीनगर से कारगिल जाने वाला कौन सा दर्रा पड़ेगा, तो कौन सा, जोजिला हो गया, ठीक है ना। इस रूप में हमने ये जो है जितने इंपॉर्टेंट थे सारे लिख दिए। काराकोरम दर्रा हमने बताया भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हो गए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और इसके बारे में बता दें, देखिए केवल ये आपका जो बनिहाल दर्रा है, ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी जितने ही दर्रे हैं ये सब कहाँ पड़ेंगे, लद्दाख में पड़ेंगे। इस चीज को आप देख लिए, क्योंकि ये जो ऐसे इस तरीके से जाता है यहाँ तक, ये क्या है, लद्दाख का एरिया पड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये एरिया जो रहेगा इसमें केवल एक ही दर्रा रहेगा, और जी बाकी सारे जो आपके यहाँ ये कहाँ पड़ेंगे, लद्दाख क्षेत्र में पड़ेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के, छोटा सा बना लेते हैं भारत का नक्शा। इसी हमारे सारे दर्रे समाहित हो जाएंगे। देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, यहां पे एक ला पड़ता है, उसे कहते हैं शिपकीला ला। क्या कहते हैं, शिपकीला ला, शिपकीला ला, ठीक, या इसी को कहते हैं शिपकीला दर्रा, ठीक। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से ही भारत में सतलज नदी जो है प्रवेश करती है यहां से, ठीक है ना। कौन सी नदी है, सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। ये हो गया शिपकीला ला, और ये कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा फोटो अलग बना के देख लेते हैं, हिमाचल का ही है। जैसे मान लीजिए ये पड़ता है लेह, ठीक है ना, ये है लेह, हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं, इसको राइट से कर लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है लेह, यहां पर पड़ता है ये आपका मनाली, और ये पड़ता है यहां पर मंडी, ठीक। अब इसको यहां से ये रास्ता मिलाता है, ये यहां पर मिलाता है, ये है यहां पर जो है बड़ा लाचला, ये जो दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है, वो लेह को किससे मिलाता है, मंडी से मिलाता है। और ये है कहाँ,
लेह को मंडी से मिलाता है और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है और किससे मिलाता है, लेह को मंडी से मिलाता है। फिर जो है मंडी को मनाली से मिलाने वाला एक दर्रा है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रोहतांग दर्रा। क्या कहते हैं, रोहतांग दर्रा। ये जो है मंडी से मनाली को मिलाता है, ठीक है। अच्छा, शिपकीला दर्रे की हमने बात की थी, तो ये शिमला को, यहाँ पर पड़ता शिमला, शिमला को तिब्बत से मिलाता, मतलब शिमला से होते हुए तिब्बत जाने वाला मार्ग जो है वो किससे जाता है, शिपकीला दर्रे से जाता है। मतलब शिमला से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग किससे जाता है, शिपकीला दर्रे से होकर जाता है। लेह से लेके मंडी तक का मार्ग जाता है बड़ा लाचरा से होके, और मंडी से मनाली तक का मार्ग जाता है वो जाता है रोहतांग दर्रा से। ये 3 दर्रे हमें मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है वो किससे होता है, शिपकीला दर्रे के ही पास से होता है, ठीक। तो ये 3 हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये 3 किसके थे हमने बताया आपको, ये 3 पड़ रहे थे हिमाचल प्रदेश के। इसे बता देते हैं, देखिए अब देखिए अगला जो पड़ेगा उसको हम बताते हैं। हम अब बात करेंगे उत्तराखंड की, ठीक। उत्तराखंड में देखिए यहाँ पे कई लॉ पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक, ये हो गया थागा लॉ, थागा लॉ। ये हो गया माना लॉ, ये हो गया नीति लॉ, नीति लॉ। और ये बिल्कुल यहाँ पे ये है लिपू लेक, लिपू लेक। देखिए ये 4 दर्रे पड़ेंगे, थागा लॉ, माना लॉ, नीति लॉ और लिपू लेक। ये जो दर्रे हैं आपके 4 दर्रे हैं, ये बेसिकली उत्तराखंड के दर्रे हैं। कहाँ के, उत्तराखंड के। जो लिपू लेक है वो बिल्कुल नेपाल से मिलता हुआ है, ठीक। ये दर्रे, इन्हीं दर्रों से होकर हम जो है भारत से कहाँ जाते हैं, कैलाश और मानसरोवर का जो रास्ता है वो इन्हीं दर्रों से होकर जाता है। उत्तराखंड में ही अब एक और दर्रा मिलता है, उसे कहते हैं मुलिंगला। यहीं पे लिख लीजिए, मान लीजिए यहीं पे है वो, कहीं पे मुलिंगला, मुलिंगला। कभी आपसे पूछ दे कि मुलिंगला कहाँ मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए वो भी किसमें मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है। तो ये क्या हुए, उत्तराखंड के दर्रे हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आता है सिक्किम। कुछ दर्रे हमें सिक्किम में मिलते हैं, जैसे देखिए ये है सिक्किम। सिक्किम में हमें यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा, उसे कहते हैं नाथुला, नाथुला दर्रा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है नाथुला दर्रा। यहाँ से होते हुए हम कहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्मी घाटी होते हुए हम कहाँ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं। यहीं पे एक ला मिलता है आपका जेलेपला, जेलेपला। इन दोनों दर्रों के माध्यम से हम दार्जिलिंग व चुम्मी घाटी होते हुए कहाँ जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा आपको बुमला, यहाँ पर एक मिलेगा आपको बोमडिला, और यहीं पे एक क्षेत्र मिलता है, एक घाटी मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, से कहते हैं तवांग घाटी, तवांग घाटी। कभी भी ये भी प्रश्न पूछा जाता है तवांग घाटी कहाँ मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए तवांग घाटी हमारी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और तवांग घाटी होते हुए जो तिब्बत जाने का रास्ता है वो कहाँ से है, बुमला और बोमडिला से, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे एक पड़ता है दर्रा यांगआप, यांगआप। यांगआप दर्रा जो है, ये दर्रा जो है इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में यहीं से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में यहीं से प्रवेश करती है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है, यांगआप दर्रे से, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है दीफू, यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है दीफू। सबसे इंपॉर्टेंट बात दीफू दर्रे की क्या है, दीफू दर्रे की इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे एक जंक्शन पर हमें मिनटेक यहाँ पर मिल रहा था, ऐसे ही यहाँ पर म्यांमार, चीन और भारत का जंक्शन है जहाँ पे है दीफू दर्रा। मतलब भारत से हम कहाँ जा सकते हैं, म्यांमार जा सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 बॉर्डर मिल रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से, भारत, म्यांमार और चाइना का, दीफू दर्रे को, ठीक है।
उसके बाद दीफू के बाद पांगसाड, एक दर्रा यहाँ मिलेगा आपका पांगसाड, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हुआ है, बुमला हो गया, बोमडिला हो गया, यांगआप हो गया, दीफू हो गया और पांगसाड हो गया। ये 5 दर्रे कहां से हो गए, ये 5 दर्रे अरुणाचल प्रदेश से हुए, ठीक। अब आपका एक दर्रा बसता है, यहाँ पर रहता है मणिपुर, और तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपका कहाँ, मणिपुर में। तो इस प्रकार हमने आज जो है दर्रों की बात कर ली, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमारा जो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र में जो भी चीजें थी कंप्लीट हो गई। एक बार संक्षेप में हम देखते हैं। हमने आज बात की सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हमने बात की। तो जम्मू कश्मीर हमने देखा कि सबसे पहले हम बताएं नुब्रा घाटी से, हम कहाँ पे आए, हम नुब्रा घाटी से लेह, इसको हमने देखा कि एक दर्रा यहाँ पे रही है आपका नुब्रा घाटी यहाँ थी लेह, तो इसको मिला रहा था एक खार दुंगला दर्रा मिला रहा था। यहाँ पर आपका गिलगिट था, यहाँ पर था आपका कारगिल, इसको मिला रहा था, इसको मिला रहा था बुर्जिल्ला मिला रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कारगिल से और लेह था, इसको मिला रहा था फोटोला, और यहाँ पे आपका श्रीनगर था, और श्रीनगर से जो इसको क्या कहते हैं, श्रीनगर से कारगिल को मिला रहा था, उसको कहते हैं जोजिला दर्रा था, ठीक है, जोजिला दर्रा हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जोजिला दर्रा से जो आपका ये पड़ता है यहाँ पे जम्मू, उसको मिला रहा था, वो था बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पर पड़ा यहाँ पे काराकोरम दर्रा था, अघेल दर्रा था, यहाँ पर मिंटेक दर्रा था। तो इसके अलावा यहाँ पर 2 इमेज और यहाँ पे एक इमेज दर्रा था। तो इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे। उसके बाद हम उत्तराखंड में आए, हिमाचल प्रदेश में आए। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 दर्रे मिले, शिपकीला मिला, शिपकीला के बाद कौन सा मिला हमें, बड़ा लाचला मिला, और उसके बाद कौन सा मिला हमें, रोहतांग दर्रा मिला। फिर हम आए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हमें मिला थागा, माना, नीति और लिपुलेख। उसके बाद हमें एक दर्रा और मिला, मुली मिला, ठीक है। उसके बाद हम आए कहाँ, सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रे मिले, नाथुला और जेलेपला। उसके बाद हम आए अरुणाचल प्रदेश में, हमें 5 दर्रे मिले, बुमला, बोमडिला, यांगआप, दीफू और पांगसाड। उसके बाद हम आए अंततः कहाँ आए, हम आए मणिपुर में, और मणिपुर में हमें मिला तिजू दर्रा, ठीक है। तो ये हमारे सारे दर्रे हो गए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलाने को पूछा जाता है कि 4 राज्य दे दिए, 4 दर्रे दे दिए कि निम्न में सम्मिलित कीजिए, या ऑप्शन दे दिया कि निम्न में कौन सा मणिपुर का दर्रा है। तो पता चला कि 4 ऑप्शन दिए, तो हमें पता है तो बता देंगे, है ना। तो ये हमने दर्रों की बेसिस चर्चा की, और अगले उसमें हम जो है प्रायद्वीप भारत की बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है और पढ़ा गया समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।